Hello, my dear children. How are you? So, we have already discussed our seventh chapter, that is transportation in animals and plants. And now it's time to do our exercise questions. So, all of you get ready. सभी अपने नोटबुक को निकालिए और हम लोग जो है हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं. तो लेट्स मूव. तो बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर्स, वो सब जो है आप लोग स्वयं करोगे. ओके, सो नाउ स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चंस. फोर्थ क्वेश्चन, हम लोग जो है फोर्थ क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस जो है आपको करना है. कोई भी डाउट होने से आप हमसे पूछ सकते हो. फोर्थ वन, व्हाई इज द, you can write questions from your textbook also. Why is the transport of materials necessary in a plant or in an animal? एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जरूरी होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में. जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए. लिख लिया? चलिए, तो हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं. इसमें पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स क्यों जरूरी होता है प्लांट्स और एनिमल्स में. तो बच्चों, आंसर, अगर क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है तो आप लोग जो है इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए. ये आपके टेक्स्ट बुक का फोर्थ क्वेश्चन है. ओके, सो सी आंसर. आंसर देखते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, लिखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी फॉर, transport of materials is necessary for both plants and animals. दोनों में क्या होता है? जरूरी होता है. क्यों? as every cell, as every cell needs a regular supply of nutrients and oxygen. तो हमारे जो बॉडी के सारे सेल्स जो होते हैं, चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, सभी को जो है क्या चाहिए? एक रेगुलर सप्लाई चाहिए. किसकी? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई चाहिए. और ऑक्सीजन जो है हर भाग तक हमारे पहुंचना चाहिए. क्यों? टू रिलीज एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, ताकि हमें एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करे? मिले. ओके, सो ये आंसर लिख लीजिए जल्दी से. Transport of materials is necessary for both plants and animals, as every cell needs a regular supply of nutrients and oxygen to release energy through respiration. जल्दी से लिखिए. यहाँ तक हो गया बच्चों? क्योंकि जो है क्या चाहिए हमें? रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, है ना? हम लोग रेस्पिरेशन के द्वारा हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. अगला पॉइंट देखिए. The food that we eat, the food that we eat is broken down into smaller components
स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स, जैसे हमने बताया था कि जो जो भोजन हम लोग खाते हैं वो क्या है, छोटे छोटे रूप में जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारे सारे सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं। द फूड दैट वी ईट is broken down into smaller components to be absorbed by cells. टू बी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको पॉइंट्स वाइज लिख सकते हो। इसको एक पहला पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा जो है एक पॉइंट, द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ सॉरी स्मॉलर कंपोनेंट्स टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय सेल्स। चलिए वो पॉइंट लिख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीजन द ऑक्सीजन we inhale the oxygen we inhale also has to be transported to all the cells of the body। और क्या है, जो ऑक्सीजन जो हम लोग अंदर ले रहे हैं वो भी क्या है, पूरे सेल्स को, हमारे सारे सेल्स को उसकी भी जरूरत होती है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। हो गया। our body our body also requires the constant removal of waste materials such as carbon dioxide। ठीक है, और फिर क्या है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर को जरूरत होती है, और उसी के साथ साथ क्या होता है बच्चों, जो हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है, जिसको हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, उसको भी क्या करना चाहिए, उसको भी रिमूव करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए क्या है, हमारे बॉडी में जो है ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट जरूरी होती है। ठीक है, यहां तक हो गया। इसको इस तरह याद कर लीजिए कि ऑक्सीजन को क्या है, सभी सेल्स को जरूरत होती है, तो उसको भी क्या है, हमें पहुंचाने की जरूरत होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करना है, वेस्ट मटेरियल है जो हमारे शरीर से समय समय पर क्या करना चाहिए, रिमूव करने की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ all these materials our body has a स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इन सबको, ये सारे मटेरियल्स को जो है हमारे बॉडी में इधर उधर ले जाने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर किसी का नहीं हुआ है तो कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग जो है उसके हिसाब से रुकेंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, ये एनिमल्स की बात किया है ना। सिमिलरली इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में भी क्या होता है बच्चों, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सिमिलरली इन प्लांट्स the transport of water and फूड। हमने देखा ना कि प्लांट्स में किस तरह से वाटर और फूड सप्लाई करते हैं। वाटर एंड, लिखिए, सिमिलरली इन प्लांट्स
the transport of water and food is accomplished with the help of vascular tissues, जो हमने पढ़ा था, है ना, साइलम एंड द फ्लोएम। उसी तरह से जो है प्लांट में क्या करते हैं, साइलम और फ्लोएम भी क्या करते हैं, सारे मटेरियल्स को इधर से उधर क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। हमने क्या पढ़ा था, साइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए, जिनका हो चुका है दे कैन राइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ वन। ओके, जिनका हो गया है ये क्वेश्चन वो लोग क्या कीजिए, अपना अगला प्रश्न लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, what will happen if there are no platelets in the blood? अगर हमारे ब्लड में कोई प्लेटलेट्स होंगे ही नहीं तो क्या होगा? हो गया बच्चों? यस, अगर हो गया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो यस। ओके, चलिए आंसर देखते हैं अब इसके। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर हम लोग देख रहे हैं। इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स, हमने क्या कहा था, जब हमें चोट लगती है, जब हमारा ब्लड है ना बहता है, तो उसे क्लॉट कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है ना। इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स देन ब्लड विल देन ब्लड विल नॉट clot as platelets release blood clotting factor। ठीक है, कौन ब्लड को क्लॉट करने में सहायता करता है बच्चों, प्लेटलेट्स करता है। तो अगर प्लेटलेट्स ही नहीं होगा तो हमारा ब्लड कभी भी क्या नहीं होगा, जमेगा ही नहीं, है ना, रुकेगा ही नहीं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर at the site of injury अगर क्या नहीं होगा, if there are no platelets then blood will not clot as, क्या करता है प्लेटलेट्स, क्या सहायता करता है, as platelets release blood clotting factor at the site of injury and stop further bleeding। हमारा जो है आगे के खून को जो है बहने से कौन रोकता है बच्चों, प्लेटलेट्स रोकता है। तो अगर नहीं होगा तो कोई भी ब्लड क्लॉटिंग वहां पे नहीं होने वाला। जिनका ये क्वेश्चन हो चुका है दे कैन राइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन। सिक्स क्वेश्चन को लिख लीजिए जिन लोगों का हो चुका है। What are stomata? Give two functions of stomata। स्टोमेटा क्या है और उसके जो है दो फंक्शंस आपको बताना है। आपका फिफ्थ आंसर होने के बाद आप ऐसा कीजिए कि यू कैन राइट योर सिक्स क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपको बिना आंसर बताए ही आपको पता है कि स्टोमेटा क्या है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसमें सिर्फ दो फंक्शंस लिखने के लिए कहा गया है। आंसर की तरफ बढ़े। जिन लोगों ने अपने आंसर लिख भी चुके हैं
कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने ये सारे आंसर्स लिखे हुए तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, और समझना है, ताकि एग्जाम में जब भी ये सब क्वेश्चंस आए आप लोग जो है आसानी से उसको जो है अपने ही लैंग्वेज में उसका आंसर दे सको। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अब स्टोमेटा क्या है। टाइनी पोर्स, यानी जो छोटे छोटे छिद्र है ना, जो पत्तों के निचले भाग में जो होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर नॉन एज स्टोमेटा। लिख लिया? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर नॉन एज स्टोमेटा। अब जो है हमसे क्या पूछा गया है, अगला पार्ट क्या पूछ रखा है, टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, है ना, दो फंक्शंस पूछ रखे हैं। यहां तक हो गया ना? तो टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा क्या क्या है जरा देखते हैं। it helps in it helps in the exchange it helps in the exchange of gases। सबसे पहला पॉइंट क्या लिख लीजिए, ये क्या करता है। यहाँ पर जो है आप एक पॉइंट या कोई भी मार्क आप डाल सकते हैं कि क्या है ये पहला पॉइंट। ओके, चलिए, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या करता है बच्चों, गैसेस के एक्सचेंज में जो है सहायता करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट लिख लिया, चलिए, और दूसरा पॉइंट जो है इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स occurs ड्यू टू स्टोमेटा। हमने देखा था ना कि जो है क्या होता है, जो इवापोरेट हो जाता है वाटर, हमने क्या देखा, जो वाटर इवापोरेट हो जाता है, जब हमने ट्रांसपिरेशन सब पढ़ा था, है ना, तो उसमें क्या देखा कि इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स occur ड्यू टू स्टोमेटा, स्टोमेटा के होने की वजह से ही इवापोरेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, और आप और भी फंक्शंस लिख सकते हैं, तो जो भी आपको आसान लगे आपको क्या करना है, टू, ओके, दो फंक्शंस जो है उसके लिखने हैं। चलिए, ये होने के बाद आप लोग क्या कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, जिनका हो चुका है वो लोग अपना अगला प्रश्न लिख सकते हैं। हो गया? ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डज ट्रांसपिरेशन सर्व डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोई कोई भी क्या करता है, ट्रांसपिरेशन कोई भी यूजफुल फंक्शन करता है क्या, अगर है तो एक्सप्लेन। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आंसर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो है क्या क्या फंक्शंस करते हैं, पहले हम उसको क्या करेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, पहला क्या है, ट्रांसपिरेशन, लिखिए,
transpiration serves the following functions in plants. क्या क्या करता है? सबसे पहला, it helps it helps it helps to enhance the absorption of water and dissolved minerals बाय क्रिएशन ऑफ ए सक्शन पुल। हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था ना कि सक्शन पुल होता है, यानी पत्ते जो है अपनी तरफ क्या करते हैं, एक खिंचाव होता है, जिसकी वजह से क्या है, रूट से पानी और मिनरल सभी जो है ऊपर तक पहुंच जाता है ना। इसीलिए जो है पेड़ों के ऊपर तक भी क्या होता है, पानी पहुंच सकता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक सक्शन पुल होता है। चलिए, हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा है इट हेल्प्स इन इट यानी कौन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द एक्सेस वाटर, यानी प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर होता है उससे जो है क्या करते हैं, उसको जो बाहर छोड़ने के लिए, यानी उससे जो है बचाव करने के लिए ये सहायता करता है ट्रांसपिरेशन। हमने देखा ना किस तरह पत्तियों की सतह से पानी जो है बाहर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन में। चलिए, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब जो है तीसरा पॉइंट देखिए, इट हेल्प्स इन it helps in transport of water and minerals to it helps in किसमें हेल्प करता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स एंड लीव्स यूज द वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाता है, और लीव्स जो है उस पानी को कौन से प्रोसेस में यूज करता है, फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। इन सबको जो है आप ऐसा कीजिएगा, पॉइंट वाइज पढ़ के रखिएगा, ठीक है, कि क्या क्या करता है, पहले उसको आप समझ लीजिएगा, फिर जो है आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज जो है उसको याद रखना है। ठीक है, और फिर और क्या करता है ये, इट प्रोड्यूसर्स ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट्स, और जो है उनको प्लांट्स को क्या देता है, ठंडक देता है। तो ये चारों पॉइंट्स आपने लिख लिया। चलिए, अब जो है हम लोग अपना अगला प्रश्न लिखते हैं। एक और बार दिखा देते हैं, पहला पॉइंट देखिए, जिन्होंने नहीं लिखा वो जल्दी से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा पॉइंट। ओके, अब आप लोग ऐसा कीजिए, जिन्होंने लिख लिया है वो अपना आठवां प्रश्न, 8th क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड।
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? आंसर लिखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर, द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर red blood cells, red blood cells, white blood cells, white blood cells, platelets and plasma. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। हम जैसे आपको बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है, आवर ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, है ना। तो लिक्विड क्या है? प्लाज्मा। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, है ना। और सॉलिड पार्ट है ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है और जो है प्लेटलेट्स है। हो गया बच्चों? जिनका हो गया है वो अपना अगला प्रश्न लिखिए, 9th वन। Why is blood needed by all the parts of a body? अगला प्रश्न है 9th क्वेश्चन, why is blood needed by all the parts of a body? सभी पार्ट्स को ब्लड की जरूरत क्यों होती है? तो आंसर लिखिए, blood is a significant part of, blood is a significant part of the transport system in our body. तो उसके रीजंस क्या है? and we need and we need blood for the following reasons. इन सब रीजंस के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे हर पार्ट्स को जो है ब्लड की जरूरत होती है। ठीक है, blood is a significant part of the transport system in our body and we need blood for the following reasons. अब क्या क्या रीजंस है जरा देखते हैं। आपको जो है पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। तो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो ब्लड ले जाता है। ठीक है, इस तरह से पॉइंट वाइज लिख के रखिएगा। फिर क्या है, अगला क्या है? टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालना है, उसके लिए भी कौन सहायता करता है? ब्लड सहायता करता है। अगला पॉइंट लिखिए, टू ट्रांसमिट हीट, thus helping in the regulation of body temperature, बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है? हमारी बॉडी में हीट को मेंटेन करके ब्लड जो है बनाए रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, it is required to fight, it is required to fight out infection and diseases, जैसा हमने आपको कहा था ना, व्हाइट ब्लड सेल फाइट करता है। it is required to fight out infections and diseases, उनसे भी कौन बचाता है? इन्फेक्शन और डिसीजेस से भी हमारे ब्लड जो है हमें सहायता करती है। चलिए, ये हो गया बच्चों।
जिनका हो चुका है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? 10th क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? कौन जो है हमारे ब्लड को रेड बनाए रखता है? कौन बनाए रखता है? हमने बताया था ना आपको, द प्रेजेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट। कौन सा है बच्चों वो? कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, विच मेक्स द ब्लड अपीयर रेड, जो हमारे रक्त को, खून को जो है कौन से रंग का बनाए रखता है? कौन से रंग में दिखता है? रेड कलर। The presence of a red pigment called hemoglobin in blood cells, in red blood cells, okay, RBC, makes the blood appear red. अब जो है बच्चों, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। ये जो है आप स्वयं कर सकते हो, हम सिर्फ आपको जरा पढ़कर पॉइंट्स को बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए, अभी लिखने की जरूरत नहीं है इसको। इसको जो है आपको स्वयं करना है, क्योंकि हमने जो है आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया है। इसमें जो है आपको क्या करना है? हार्ट का चित्र भी बनाना है, ठीक है, उसको भी याद करना है। तो जरा आंसर को जरा देख लीजिए, कौन कौन से पॉइंट्स जो है उसमें आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, इसको जो है सिर्फ समझ लीजिए, अभी इसको लिखोगे नहीं, इसको आप स्वयं पढ़कर पॉइंट्स को आप लिखोगे। क्लियर है? द हार्ट इज एन ऑर्गन which beats continuously to act as a pump for the transport of blood। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए आपको उसमें, कि जो हार्ट का ऐसा ऑर्गन है जो हमें कंटिन्यूअसली बीट होता है ना। हार्ट बीट जब रुक जाए तो क्या है? इंसान की सांस भी रुक जाती है। जो क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, है ना, हर तरफ जो है पंप क्या करता है? ब्लड को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है। तो ये पॉइंट आपके इसमें होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करता है? विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट, उसके साथ जो है सभी सब्सटेंसेस को जो है कैरी करता है। फिर आप क्या, कौन से पॉइंट को इंक्लूड करोगे? द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स के नाम लिखोगे आप, ठीक है। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। उन दोनों के क्या करोगे आप? नाम लिखोगे, कौन कौन से 4 चैम्बर्स है उनके नाम को आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। फिर आप क्या इंक्लूड करोगे उसमें? द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स, उनके बीच में जो पार्टीशन है, हेल्प्स इन, क्यों है पार्टीशन? वो जो है हेल्प करता है अवॉइड मिक्सिंग अप ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है क्या नहीं करता? मिक्स नहीं होने देता। उसके लिए ये चैम्बर्स जो है क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। वो पॉइंट्स को आप इंक्लूड करोगे। फिर जो है ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, यानी हार्ट जो है ब्लड कहाँ को फ्लो करता है? हार्ट से लंग्स तक, और बैक टू हार्ट करता है फ्रॉम वेयर इट इज पंप्ड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, जहां से जो है रेस्ट ऑफ बॉडी में ये पंप करता है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप स्वयं लिखोगे, और इसमें जो है डायग्राम भी आप साथ में बनाओगे, ओके। तो हम लोग जो है बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, हमारा टाइम अभी खत्म हो रहा है। तो अगली क्लास में जब आओगे तो आप ये सब आंसर्स जो है क्या करोगे? आप जो है लिख कर आओगे, ओके। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सर।